सभी को एस्ट्रो पूर्णिमा विष्ट का नमस्कार। आज जो विषय मैं आपके लिए लेके आई हूँ, यह विषय है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप यानी कि निकट आता है तो कितने अंश पर वह अस्त पूर्ण रूप से माना जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई ग्रह सूर्य के जब साथ हो तो वह अस्त हो। सबसे पहले तो आप ये जानें कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के समीप होने पर अस्त हो जाए तो भी उसके बल में कोई कमी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन हाँ, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि बुध की भी एक अंश तालिका है जिसके आधार पर आप उसे पूर्ण रूप से अस्त मानेंगे। फिर भी मैंने विभिन्न कुंडलियों में ये अपने अध्ययन में देखा है कि बुध अस्त होने पर भी अच्छा प्रभाव जातक को दे रहा है। अब देखिए कितने अंश पर सूर्य जो है अपने निकट कोई ग्रह को लेता है तो वो अस्त कर देता है। जैसे कि ये आपको मैंने जो बना के कुंडली दिखाई है और उसमें ग्रह का आपको मैंने अस्त जो है अंश बल के आधार पर दिखाया है, इसे ध्यान से देखिए। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि सूर्य के समीप अगर चंद्रमा होता है तो 12 अंश तक ही वह अस्त माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर मंगल सूर्य के साथ होता है तो 17 अंश तक ही वह अस्त माना जाएगा। और अगर बुध 13 अंश तक सूर्य के समीप होते हैं तो वो अस्त माने जाते हैं। 13 अंश से ऊपर हो जाएंगे तो ये ग्रह अस्त नहीं होते। यानी कि इन सभी ग्रहों की जो अंश तालिका है इससे ऊपर जाने पर इन्हें अस्त नहीं माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जब 11 अंश तक सूर्य के समीप होते हैं तो वह पूर्ण रूप से अस्त हो जाते हैं। लेकिन इससे अगर ऊपर हो जाएंगे तो वो अस्त नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार से शुक्र यानी कि 9 अंश तक ही ये सूर्य के समीप होने पर अस्त माने जाते हैं। 9 अंश से अगर ये ऊपर हो जाएंगे तो ये अस्त नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार से शनि भी 15 अंश तक ही सूर्य के समीप अस्त माने जाते हैं। 15 अंश से अगर ये ऊपर हो जाएंगे तो ये अस्त नहीं माने जाएंगे। देखिए शनिदेव तो वैसे भी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो इसलिए इनका अस्त होना और इनका अस्त ना होना कुछ ज़्यादा जातक को प्रभाव नहीं देता। लेकिन मेरा जो है मतलब आपको बताने का है, जो हमारे महर्षियों ने, हमारे ज्योतिषियों ने जो एक अंश तालिका निकाली है उसके आधार पर हर एक ज्योतिष प्रेमी को जो ज्योतिष सीख रहा है उन सबको ये बात पता होनी चाहिए। और देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य जो है वो राजा है, और राजा के पास जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो लोग राजा के साथ साथ उस व्यक्ति को भी देखेंगे कि ये कौन है। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर भी कोई बात होगी ना, तभी तो वो राजा के साथ खड़ा है। उसी प्रकार से सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह खड़ा है तो याद रखिए अस्त भी होगा ना, फिर भी वो प्रभाव में होगा। एकमात्र चंद्रमा है जो अमावस्या का दोष बना देगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है ना आत्मविश्वासी होता है। तो बहुत ज़्यादा आपने इस अंश तालिका के आधार पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना। इसके अंदर पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, वो आप जब कुंडली देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब ये अंश तालिका जो मैंने आपको बताई है इसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो कुंडली मैंने आपके सामने दिखाई है ये मिथुन लगन की कुंडली है। यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री 2 कला पर है और चंद्रमा 5 अंश 2 कला है। तो ये चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से मात्र 5 अंश ही कम हो रहे हैं। और यदि सूर्य 20 अंश के होते और तब चंद्रमा का 5 अंश होता तो यह अस्त नहीं माने जाते। लेकिन 10 अंश के सूर्य हैं और 5 अंश के चंद्रमा हैं तो अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 12 अंश से कम क्या है, इनमें बीच में दूरी होनी चाहिए। यानी सूर्य जितना दूर है चंद्रमा से 12 अंश की दूरी उसकी होनी चाहिए, और सूर्य के आगे और पीछे के भाव में बैठे ग्रह सूर्य से प्रभावित होंगे लेकिन वो अस्त नहीं होंगे। इसलिए अगर कोई जन्म पत्रिका कंप्यूटराइज आपके सामने आती है और ग्रह सूर्य से अगले भाव में या पिछले भाव में बैठा है और प्रभाव में वो अस्त दिखे तो इसे बिल्कुल मत समझिए कि वो अस्त है, क्योंकि जब तक कोई ग्रह सूर्य के साथ नहीं बैठा जाएगा तब तक उसके अस्त होने का संभावना नहीं बनेगी। उसमें भी आपको अंश तालिका देखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखें, राहु केतु छाया ग्रह है, ये अस्त नहीं माने जाते। और सूर्य चंद्रमा के साथ होने पर ये दोनों ग्रह ग्रहण दोष लगा देते हैं। इसमें भी ना आपने एक चीज़ देखनी है कि बल किसका है। अगर सूर्य का बल है, राहु के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए राहु व्यक्ति को परेशान करे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव कम, आत्मविश्वास उसका ज़्यादा बली हो जाएगा। उसी प्रकार से सूर्य के साथ साथ आप चंद्रमा को भी राहु के साथ देख सकते हैं। अगर चंद्रमा राहु की युति है तो हो सकता है कि चंद्रमा अगर बली है तो राहु उसे परेशान करे, लेकिन व्यक्ति का मनोबल राहु को कमज़ोर कर ही देगा। आपने इस तरह से अगर
अस्त ग्रह को जान लिया तो कुंडली देखना आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। आप अच्छे से कुंडली देख पाएंगे और समझ पाएंगे और सामने वाले को समझा पाएंगे। धन्यवाद।